नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 एक्स्ट्रा ट्रेडेड फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एनएफओ ओपन हो रहा है 23 मार्च 2021 को और क्लोज होने वाला है 6 अप्रैल 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओ के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर इसके नाम में जो वर्ड्स है उसकी हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये स्कीम है फंड ऑफ फंड प्रकार की, यानी कि ये जो एनएफओ है वो किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब वो स्कीम कौन सी है? तो वो स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 एक्स्ट्रा ट्रेडेड फंड। तो ये जो स्कीम है उसके अंदर हमारा जो एनएफओ है फंड ऑफ फंड प्रकार का वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ETF फंड होते हैं यानी कि एक्स्ट्रा ट्रेडेड फंड होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्कीम है ये फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है और ये अपनी स्कीम ये ETF फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, यानी कि हमें उसके लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नया फंड वो ETF फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब हमें जानकारी लेनी है निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये इंडेक्स में 30 स्टॉक होते हैं और वो स्टॉक निफ्टी 100 में से सिलेक्ट होते हैं, यानी कि निफ्टी 100 में से जो 30 कंपनियां होती है वो ऐसी होती है जिसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, उसी स्टॉक को इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। यानी कि निफ्टी 100 इंडेक्स में 100 स्टॉक्स होते हैं, उस स्टॉक में जो 30 स्टॉक पे यानी कि 30 स्टॉक की वॉलेटिलिटी सबसे कम होती है उसी स्टॉक को इस इंडेक्स के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। तो अब हम थोड़ी और जानकारी लेंगे निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका कैलकुलेशन 2005 से चालू है। अब इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी की बात करें तो इसका एलिजिबल यूनिवर्स है निफ्टी 100 में से 30 स्टॉक्स और वो स्टॉक कम से कम 1 साल पहले लिस्टेड हुआ होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऐसे 30 स्टॉक्स जिसकी वॉलेटिलिटी सबसे कम है और वॉलेटिलिटी मेजर की जाएगी पिछले 1 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन से और नॉर्मल डेली रिटर्न से। और इस इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगा क्वार्टरली। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स होगा वो निफ्टी 100 के टॉप 60 में होना चाहिए, तो ही इसको इसके अंदर वापस रिटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 100 इंडेक्स के साथ इस ग्राफ के जरिए। तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की है, जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 100 इंडेक्स की है। यहाँ पर अप्रैल 5000 से मार्च 16 2021 तक की कंपैरिजन दिखाई है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिया गया है कि 1000 रुपये अप्रैल 2005 में दोनों ही इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, तो आज इसकी वैल्यू क्या है? तो मार्च 16 2021 को निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की वैल्यू है 14,740 रुपये, यानी कि 14.7 टाइम्स रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 100 की उसी सेम टाइम होराइजन की वैल्यू है 9,073 रुपये, मतलब कि उसने रिटर्न दिया है 9 टाइम्स। तो ये थी कंपैरिजन निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स और निफ्टी 100 इंडेक्स के बारे में। तो अब हम एक कंपैरिजन और देखेंगे निफ्टी 100 और निफ्टी 30 लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की ईयर वाइज परफॉर्मेंस की कंपैरिजन। तो यहाँ पर भी जो ग्रीन लाइन सब दिख रही है आपको कि निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की है और जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 100 इंडेक्स की है। तो यहाँ पर 2005 से लेके 2021 तक परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि 2005 में लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का रिटर्न था 52.6%, जबकि निफ्टी 100 का रिटर्न था 38.1%। तो इसी तरह से 2020 तक और 2021 का ईयर टू डेट रिटर्न आपको दिखाया है। तो दोस्तों, इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स से निफ्टी 100 इंडेक्स को 16 में से करीब 10 साल के अंदर आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि पिछले 16 साल का हम परफॉर्मेंस देखें तो उसके अंदर 10 बार निफ्टी 30 लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने निफ्टी 100 के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यही वजह है निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अब हमें देखना है ओवरऑल परफॉर्मेंस निफ्टी 100 और निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का। तो इस ग्राफ पे देखिए, इस ग्राफ के अंदर
निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 100 का रिटर्न, वॉलेटिलिटी एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का कंपैरिजन दिखाया है। जैसे कि निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 का रिटर्न है 18.4, वॉलेटिलिटी है 18 और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है -49%। जबकि निफ्टी 100 में है रिटर्न में 14.8%, वॉलेटिलिटी 22 और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन -61। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसीलिए आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के पास पहले से ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 30 लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ETF फंड मौजूद है। तो एक और ग्राफ के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 एक्सेल ट्रेडेड फंड के कंपैरिजन। तो इस ग्राफ में जो ग्रीन कलर है वो निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स की है, जो ऑरेंज लाइन है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 एक्सेल ट्रेडेड फंड की है और जो ग्रे लाइन है वो ट्रैकिंग एरर है। तो यहाँ पर 2008 में देखें तो निफ्टी का रिटर्न था 7.4%, आईसीआईसीआई के फंड का रिटर्न था 6.9% और ट्रैकिंग एरर थी 0.5%। इसी तरह से 2019 में 5.2%, 4.9% और ट्रैकिंग एरर 0.3%। 2020 में निफ्टी का रिटर्न था 24.3%, आईसीआईसीआई का रिटर्न था 23.7% और ट्रैकिंग एरर थी 0.6%। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रैकिंग एरर है हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते, उसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं। तो दोस्तों आईसीआईसीआई के पास पहले से ही ये ETF फंड है, तो अब जो नया स्कीम आने वाली है वो डायरेक्ट इसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी फंड ऑफ फंड, एक्सेल ट्रेडेड फंड, निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 ETF फंड का रिटर्न है निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के आसपास ही है। तो इसीलिए हमें इस इंडेक्स में और इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे NFO डिटेल्स की। तो टाइप ऑफ स्कीम है, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 30 लो वॉलेटिलिटी ETF में। इसके एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 30 लो वॉलेटिलिटी एक्सेल ट्रेडेड फंड के अंदर, जिसकी रिस्क प्रोफाइल है मीडियम टू हाई। और बाकी 0 से लेकर 5% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है रिवर्स रेपो, थर्ड पार्टी रेपो, डेट फंड और ETF में, जिसकी रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। अब हमें देखना है कि ये स्कीम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। तो ये स्कीम फॉरेन सिक्योरिटीज, ADRs, GDRs, डेरिवेटिव्स, रेपोस इन कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजैक्शन, शॉर्ट सेलिंग, सिक्योरिटीज लेंडिंग, सिक्योराइज्ड डेब्ट, स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशंस, क्रेडिट एनहेंसमेंट रिलेटेड सिक्योरिटीज, इतनी जगह पर यह स्कीम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये, 1 रुपये के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल परचेज अमाउंट है 500 रुपये। SIP की बात करें तो मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपीज़ डेली, वीकली, फॉरनाइटली और मंथली SIP के लिए, और क्वार्टरली SIP के लिए 5000 रुपये। एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल। एग्जिट लोड है 10% यूनिट को अगर आप 1 साल से पहले रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर आपने रिडम्पशन स्विच कुछ भी किया तो उसके ऊपर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इस स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करें तो इसका रिस्क है वेरी हाई, तो आपको इसी तरह से प्लानिंग करके इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 एक्सेल ट्रेडेड फंड ऑफ फंड के बारे में। थोड़ा समराइज करें तो ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 एक्सेल ट्रेडेड फंड के अंदर। इस स्कीम का इंडेक्स है निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। यहाँ पर हमने इस इंडेक्स और निफ्टी 100 इंडेक्स की कंपैरिजन देखी, और ये स्कीम के स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है निफ्टी 100 में से। जो 30 स्टॉक की वॉलेटिलिटी सबसे कम होगी उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 100 में से 30 स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है, मतलब कि सारे के सारे स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी की होने की संभावना है। यहाँ पर हमने बात की लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स और निफ्टी 100 के इंडेक्स की कंपैरिजन, परफॉर्मेंस की कंपैरिजन, और हमें निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।